कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, हमेशा धैर्य रखना, क्योंकि बड़ा नाम और बड़ा काम होने में अक्सर देर लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं ईंट के भट्टी में, जहां पे ईंट पाथी जाती है। यहाँ पर अभी हम लोग हैं मऊ में दो भाई बहन काफ़ी वायरल हो रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे। भाई के तो 1 मिलियन फॉलोअर हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण सिन्हा और उनकी बहन है दिव्या सिन्हा। उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, परिचय आपको हम क्या दें, ये तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी अपनी वीडियो में। आपका बहुत मुश्किल रहता है ईंट की भट्टी में काम करना और उसके बावजूद सोशल मीडिया को कंटिन्यू करना, क्या कहना चाहिए? मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि देखिए काम भी करना पड़ता है, वीडियो भी शूट करना पड़ता है और हमको कहीं कहीं हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मतलब सारी कंप्लीट भी करना होता है, फिर काम भी करना होता है। दिन भर में कितना ईंटें बनाने होती है? दिन भर में कम से कम तो 2500-2200 ईंटें बनाते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 2 लड़की हैं। अभी आप तो मॉम टू भी लग रहा है, मतलब बच्चा होने वाला है, कब तक हो जाएगा? अभी 7वीं चल रही है। अच्छा, फिर तब यहीं रह के पैदा करना है या फिर आप बिहार चले जाना है? नहीं, घर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि ये ईंटें उठाना, झुकना और ऊपर तक रखना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा तो बैठ के ईंट बनाने में प्रॉब्लम होती है, जो कि मतलब पैर मोड़ कर बैठना पड़ता है और ईंट बनाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, अब बच्चों को भी, उस सब को भी खाना चाहिए, हमारा भी मतलब रोजी रोजगार यही है, तो करना ही पड़ता है। मालिक से एडवांस पैसे लिए हैं, उसको तो अदा करना पड़ेगा, उसको अदा करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ चले जाएंगे यहाँ। तो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, जिस तरह से आप थॉट बोलती हैं, शायरी बोलती हैं, वो कहाँ से आता है? मतलब कुछ कहीं से सीखा हुआ है, लिखती वगैरह हैं, या फिर जो है कि अपने मन से वो क्रिएटिविटी ज़्यादा है? नहीं, बिना लिखे तो कोई चीज़ याद नहीं हो सकता। उसको एक बार मतलब लिखा जाता है, उसके बाद उसको याद किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बोलती हैं। कुछ सुनाइए जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस हो, कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा लगता हो कि ये आपके रिलेट करता है, वो चीज़ें बताइए। ज़्यादातर तो मैं तो ज़्यादा तो औरतों पे ही शायरी में बोलते हैं, तो औरतों पे ही मेरा बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ है, जो कि औरतों की मजबूरियों को लेकर मतलब बोलती हैं। हाँ, तो बहुत औरतों को लेकर तो बहुत लंबा है, उतना बोलेंगे तो। एक छोटा सा सुना दीजिए। एक औरत से पूछा गया, इंटरव्यू के द्वारा एक औरत से पूछा गया कि तुम्हें नौकरी क्यों करना है? तो औरत बोली कि मुझे अपना घर बनाना है। तो उसने कहा, क्यों, किराए के घर में रहती हो क्या? तो औरत ने कहा, नहीं साहब, मैं अपने पति के घर में रहती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए और कुछ गलती पे आवाज़ उठाती हूँ, तो मुझे बार बार यही ताना मिलता है कि ये तुम्हारा मायका नहीं, अगर तुम ज़्यादा जुबान चलाओगी तो जाओ अपने बाप के घर में रहना। और जब मायके जाती हूँ तो वहाँ से यही सुनने को मिलता है कि बेटा, जो चाहे तुम जैसे भी रहो, चाहे जिस तरह से जियो, तुम अपने ससुराल में ही रहो, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल ही है। तो मैं आज तक नहीं समझ पाई साहब कि मेरा घर कौन सा है और मेरा ठिकाना कौन है। बेहतरीन। ये हर लड़की की समस्या नॉर्मली रहती है, हर किसी के साथ में ऐसी ही सिचुएशन रहती है, लेकिन पहले के लोग इस तरह की बातों को ध्यान में उतना नहीं देते थे। अभी के समय में ज़्यादातर इस पे बातें होने लगी हैं कि ना लड़कियों का ना मायका उनका अपना घर है, ना ससुराल अपना घर है। मायके वाले कहते हैं तुमको दूसरे घर जाना है और ससुराल वाले कहते हैं तुमको पराए घर से आए। तो लड़कियों की बड़ी विचित्र प्रॉब्लम है, समस्या है। अगर आपकी बात करें तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना लाइफ चेंज हुआ है इससे? तो लाइफ ऐसे मतलब लोगों को मैं बात करूं तो इसमें मुझे लोगों का सपोर्ट और प्यार को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिला है। बस मुझे जो भी मिला है, बस फ्रेंड लोग का सपोर्ट और प्यार मिला है, और बस यही। सोशल मीडिया से कोई फायदा नहीं हो रहा है अभी नहीं। अभी विज्ञापन आते हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार आते हैं, विज्ञापन करवाते हैं लोग, कोलैबोरेट करते हैं, ये सारी चीजें नहीं होती है। नहीं, हम लोग ये सब कर नहीं पाते हैं। दूर दूर से आता है, प्रमोशन का फ़ोन आता है, तो हम लोग दूर जा ही नहीं सकते, बच्चे हैं छोटे छोटे,
तो मतलब इतना दूर कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, अब पढ़ाएंगे उनको। ये तो बात है कि अगर सोशल मीडिया पर मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे गंवार रहेंगे ना तो लोग हमको भी दूसेंगे। ये क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि लाइफ पब्लिक हो जाती है। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, सब कुछ पब्लिक हो जाता है ना। सब कुछ। यही तो एक ठो बात है, मीडिया, सोशल मीडिया पे मतलब वायरल होना तो बहुत मतलब मुश्किल से तो इंसान वायरल हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे पैर कैसे जमा कर रखना है ये इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि अगर थोड़ा सा भी गलती कर दोगे ना तो मतलब जामा फसाद हो जाता है। इसलिए बस जो फैमिली का मैटर होता है ना, हम लोग हमेशा अपने में ही सुलझाते हैं। सोशल कुछ लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पे रहते हैं जो अनायास से झगड़ा करते हैं, जैसे कि मालती चौहान आप जानती होंगी, उसकी डेथ भी हो गई इसी चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में कहीं न कहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये सोशल मीडिया पे झगड़ा करना, सोशल मीडिया पे सुलह करना, शादी करना, ब्याह करना, फलाना करना, ढिमकाना करना, कंटेंट के लिए खास करके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब कोई टैलेंट नहीं होता। अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है तो हम सोशल मीडिया के सामने जाएंगे ही नहीं। और जहाँ तक बात रही कि वायरल होने की, तो घर का मतलब मैटर को लेकर अगर हम सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो हमारी ज़िंदगी जहाँ तक की खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम पति पत्नी झगड़े करेंगे हमेशा सोशल मीडिया पर, और अगर एक दूसरे को कुछ हो गया तो बदनाम तो एक होगा ना। इसलिए मतलब अगर सोशल मीडिया पर अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट के द्वारा लोगों के दिलों पर राज करो। मतलब गलत मतलब परिवार को लेकर कोई पति पत्नी हम में भी झगड़ा होता है, लेकिन हम पति पत्नी अगर सोशल मीडिया पर उछालेंगे तो सोशल मीडिया पर हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। ऐसा कोई पति पत्नी ना हो जिसमें थोड़ा बहुत ना होता हो, है ना। तो उसको सोशल मीडिया पे करने के बजाय आप जो है कि उसको सुझा करके एक अच्छा साफ सुथरा कंटेंट बनाइए, उससे वायरल होइए और अपनी एक छवि बनाइए, है ना। और झगड़ा से समाज में भी प्रभाव पड़ता है ना। अगर लड़ाई झगड़े आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे तो कहेंगे कि वो फलाने कर रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, वो तो बड़े आदमी हो गए। हाँ, इंसान को देखो हमेशा देखिए यही सोचना चाहिए कि अगर हम समाज को सुधार नहीं सकते तो हमें समाज को बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि हम वीडियो जो डाल रहे हैं पूरा समाज देख रहा है। अगर हम समाज को गलत मतलब देंगे संदेश तो समाज आज आए हमसे मिलने के लिए। अगर हम गलत करके वायरल होंगे तो आप मेरा तो गलत ही पूछिएगा ना कि मतलब मेरा पेशा, जैसे कि मैं शायरी बोल रही हूँ तो आप मेरी शायरी की तारीफ कर रही। अगर मैं गलत वीडियो बनाती तो आज सीधा आप मुझसे पूछी ये ऐसा क्यों करती इतना गलत करती हो, कहाँ से सब मतलब शर्म वरम सब घोर के पी गई हो। आता ना। तो सही में इंसान जो बोता है वही काटता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ईंट का काम करने की बात करें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है और ये काम कब से कर रही हैं आप? मैं तो 7-8 साल से की हुई थी उम्र की, तो मतलब मम्मी पापा के साथ मतलब थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। तो हम 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं, तो मम्मी पापा अकेले कमाने वाले थे तो पढ़ा नहीं पाए किसी को। तो हमको मतलब बचपन से लगता था, सहेलियों के साथ रहती थी तो मेरी सहेली पढ़ने जाती थी, लगता था कि देखो ये लोग किताब पढ़ती है और कुछ भी पढ़ लेती है, लेकिन हमारा ज़िंदगी है कि कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो हम रोया करते थे मम्मी पापा के पास कि मम्मी हमको भी थोड़ा बहुत पढ़ा दो। तो मम्मी बोली कि इतने देखो 5 बहन हो, अगर अकेले हम तुमको पढ़ाएंगे तो उन लोगों के साथ मतलब नाइंसाफी होगा। वो लोग बोलेगी कि एक बेटी को पढ़ाई, हमको नहीं पढ़ाई। तो मैं बोली ठीक है, जब नहीं पढ़ाओगी लेकिन हमको पढ़ना है। हमारे गांव में मास्टर जी पढ़ाने आते थे, गांव में ही पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, पहले पेड़ के नीचे ही पढ़ाते थे। तो मैं बोली कि ठीक है, 60 रुपए लगता था मंथली। तो हम बोले कि किसी तरह से मतलब 1 महीने में 60 रुपए मम्मी पापा खाने के लिए देंगे ना, तो उसको बचा कर रखेंगे और उसी से पढ़ेंगे। और मैं जाने लगी मास्टर के पास। मम्मी रोज़ टोकती भी थी कि रोज़ तुम पढ़ने जाती हो, पैसे कहाँ से दोगी। हम बोले कि अब जैसे तैसे करके देंगे ना, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो मास्टर जी के पास ही हम 4वीं तक पढ़े थे, पेड़ के नीचे बैठकर। अच्छा। उसके बाद मास्टर जी छोटे मोटे थे तो उनको मतलब अंग्रेजी नहीं उतना आता था। तो फिर सोचे कि अब कैसे अंग्रेजी पढ़े। तो मेरी सहेली ने बड़ा स्कूल में जाने लगी, ट्यूशन करने लगी, वो बड़े घर की थी। तो हम सोचे कि अब वहाँ पे कैसे करें। तो मैं वहाँ पे भी मतलब मम्मी पापा के बिना मर्जी से वहाँ भी एडमिशन करा ली जाकर। मतलब ट्यूशन पढ़ने की लगन थी कि मतलब हमको पढ़ के कुछ करना है। हाँ, मम्मी पापा से बोली नहीं, जाकर ट्यूशन करने लगी। तो ट्यूशन करने लगी तो मैं 4 ही मंथ मतलब पढ़ती थी। फिर उसके बाद मम्मी पापा के साथ
भट्टे पे चली जाती थी। तो 4 मंथ मतलब बरसात के टाइम में आप पढ़ने जाती थी, उसके बाद जब काम शुरू हो जाता था तो आप भट्टे पे काम करने चले थे। तो एडमिशन तो नहीं रहता रहा होगा? नहीं, ट्यूशन करती थी। तो ट्यूशन हम 4 मंथ पढ़े ना, तो 4 मंथ का हम मतलब कॉपी कलम में जो खर्चे मिलते थे ना खत्म हो जाते थे, तो हम उनका फीस मतलब नहीं दे पाए। भट्टे पे चले गए। अचानक पापा बोले कल चलना है तुमको, चले गए। मास्टर को पैसे नहीं दे पाए। फिर उधर से आए तो हमको अफसोस हुआ कि अगर हम मार्केट जाएंगे, हमारे मास्टर हमको देखेंगे तो बोलेंगे ना कि देखो पढ़ ली, हमको मतलब फीस नहीं दी। तो हमारा शादी आए भट्टे से ना, तो मम्मी पापा शादी करा दिए। तो शादी करा दिए तो हमारे तरफ गौना होता है, मतलब शादी करके बाल विवाह आपका हुआ था, 8-10 साल की अवस्था में ब्याह हो गया था। हाँ, और छोड़ दिए ससुराल वाले। तो हम बोलना कितने साल पे हुआ? हमारा 4 साल पे, 4 साल पे हुआ था। हाँ, तो हम अपने ससुर किसी तरह से नंबर, पहले तो मोबाइल हर घर में नहीं हुआ करता था, तो घर की मेरे ससुराल के बगल में किसी का नंबर था, तो उसके नंबर पे कॉल की और बात की। ये आंध्र प्रदेश में काम करते थे, गैरेज में। तो हम इनको बोले कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ पैसे दिलाइए, हम पढ़ेंगे। तो ये बोले अपने मम्मी पापा से कि ऐसे ऐसे बोल रही है, पढ़ना चाहती है। तो फिर सास ससुर बोले ठीक है। तो 1500 रुपये हमको भिजाए थे पढ़ने के लिए। हाँ, तो 1500 रुपये भिजाए। तो उनका मंथली फीस था 500 रुपये। तो हम पहले उनको मंथली फीस पहले महीने वाला भर दिए, अगले साल वाला भर दिए। उसके बाद एडमिशन कराए, स्कूल ट्यूशन दोनों करा लिए। 1000 रुपये हमें बचा। तो हम सोचे कि 4 ही मंथ तो हमको पढ़ना है, इससे अच्छा 1000 रुपये। परीक्षाएं आपने कोई भी नहीं दी है, पढ़ाई करती कहाँ तक? सरकारी स्कूल में मतलब उतना, और मतलब खाली नाम दर्ज कराए थे सरकारी स्कूल में, बाकी जाती नहीं थी। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो दिन भर बस बैठते बैठते बोर हो जाते थे, और हमको था कि हमको टाइम नहीं था मेरे पास बैठने के लिए। मैं सोचती थी कि जाकर सरकारी में बैठूंगी, यहाँ पर पढ़ूंगी तो मुझे ज्ञान होगा, क्योंकि मुझे कितना मतलब महंगा समय में कितना हमको पढ़ाई मिल रहा है। तो हम सोचे कि 1000 है, किसी तरह से 4 मंथ में स्कूल ट्यूशन करके ख़त्म कर देते हैं, पढ़ाई हमारी बढ़। फिर हम सुबह 6 बजे निकलते थे ट्यूशन, उसके बाद हम भूखे दिन भर रह जाते थे स्कूल के चक्कर में। फिर वहीं पे मतलब दूर था स्कूल, तो अब लौट कर कैसे आए, आधे घंटे में घर से फिर वहाँ जाना, तो नहीं लौट पाते थे। ट्यूशन करके वहीं बैठ जाते थे। फिर स्कूल होता था तो सर हमारी मतलब किसी तरह से मजबूरी वो समझ गए कि इसको मम्मी पापा की तरफ से इसको पढ़ाई करने की ऑर्डर नहीं है, और ये लड़की देखो कितना स्ट्रगल। हमारे मास्टर बहुत अच्छे थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनके मुंह में दांत नहीं था, आज भी मैं उनका नाम लेती हूँ। तो मैं जब उनको फीस जमा करने गई ना, तो वो बोले बेटा मेरे 3 बेटे हैं, एक भी बेटियाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, मैं तुमसे तनख्वाह नहीं लूँगा, और तुम्हें फीस नहीं चाहिए, जितना दिन तुमको पढ़ना है बस ऐसे ही पढ़ो, मैं तुमसे कोई मंथली फीस नहीं लूँगा। ये देखिए, इसको लगन कहते हैं। अभी के जिसको मतलब नॉर्मली जिस बच्चे को सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं आज के समय में भी, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और आपको जो है कि कुछ सुख सुविधा नहीं मिल रही थी, आप जबरदस्ती जाकर के वो पढ़ने के लिए लगन इतनी ज्यादा थी, है ना। इसको समझने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। और इस तरह से पढ़ने के बावजूद अगर आप इस तरह का काम कर रही हैं तो कुछ निराशा होती है कि शायद मेरी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है और पढ़ते तो कुछ अच्छा हम कर लेते। वही सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि पढ़े भी तो आधा अधूरा पढ़े, किसी काम के लायक नहीं पढ़े। इतना नॉलेज आपके पास था, इतना ज्यादा लगन थी, कहीं न कहीं इसका परिणाम मिला है कि आप सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो रही हैं। हाँ, मैं यही चाहूंगी कि मैं जो थोड़ी बहुत इतना मेहनत से पढ़ी थी, आज मुझे वो पढ़ाई का फल मिले। और मेरे मास्टर भी देखते होंगे मेरी वीडियो को, तो वो कहते होंगे कि देखो इतना मेहनती लड़की, और देखो कितना मतलब मैं अपने मास्टर के सामने मतलब इतना भोली थी ना कि उनके सामने कभी बोलती भी नहीं थी, अगर डांट देते थे तो कांपने लगती थी। आज वो सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पर कहाँ से हिम्मत इतना जुटाती है। इतना वायरल हो गई हैं आप। हाँ। लोग फैंस भी आते हैं रोज मिलने के लिए, इंस्टाग्राम पे लोग रील में देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग आए, यहाँ से आए वहाँ से आए। हाँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जैसे मजदूरों को कौन पूछता है, कौन देखने आता है कि आज हम उसी छोटी सी पढ़ाई के लिए इतना मतलब उसके वजह से इतना किए कि लोग आज हमसे मिलने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और गर्व होता है मुझे कि मैं थोड़ी सी अपना हिम्मत जुटाकर पढ़ी लिखी। अगर मैं छोड़ देती सभी की बातों पे ना, तो आज शायद नहीं पढ़ पाती। अभी इतना सोशल मीडिया पर वायरल है, और हर किसी का सपना होता है एक अच्छा घर हो बनवा लें और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। आपका क्या क्या सपना है और क्या कहना चाहती हैं आप?
घर तो ऐसे मैं सोशल मीडिया से उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं तो एक काम करके एक किता मकान बना चुकी हूँ। मेरा घर है, एक किता मकान पक्के का है। मेरे देवर हैं, 2 ठो देवरानियाँ भी हैं। तो तीनों भाई तीनों मतलब मिलकर एक किता मकान बना दिए हैं। तो घर पे मेरी सास ननद, मेरे ससुर, देवर देवरानी, गाय बकरी सब रखे हुए हैं। और मेरी ननद की है जवान, और बस हाँ, बस इसीलिए खट रहे हैं कि बस उनकी किसी तरह से शादी हो जाए। और सोशल मीडिया से भी कोई उम्मीद नहीं रखी हूँ मैं कि पैसे कमाऊंगी तो ये करूँगी वो करूँगी। अब अगर पैसे मिलेंगे हाथ में तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये रही हमारे साथ में दिव्या सिन्हा जी, जो बिहार की हैं। और इनको क्या हम परिचय दें, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके यहाँ पे हस्बैंड है, इससे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनके पढ़ाई लिखाई में जिनका योगदान रहा है, इन्होंने कहा कि आपको इन्होंने बताया था तो आप वहाँ से पैसे भिजवाए, तो क्या नहीं भिजवाए? कैसी खुशी थी उस समय? मतलब हमारी पत्नी पढ़ना चाहती है और हम जो है कि हमसे कह रही है, पढ़ना चाहते थे तो भिजवा दिए पैसा। हाँ, और क्या कहें? अभी सोशल मीडिया पे आप दोनों लोग वायरल हैं कहीं न कहीं, तो कितना लाइफ चेंज लग रहा है कि अभी तब में और अब में? अभी तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आईफोन आपने हाथ में अपने ले रखा है, ये कौन सा वाला है? 14 है। कितने का मिला? 80,000। तो कहाँ से मिला? मतलब इसी भट्टे के कमाई से हुआ है कि खुद का कमाई से? कहाँ से कमाया वो आपने? मैंने ईट पार के लिया है। अच्छा, नहीं पहले अगले साल जो टिक्की बताए थे ना, उस पे काम किए थे तो हमको 50,000 तक इनकम हुआ था उससे। अच्छा। और बाकी हम अपने घर से लगाए थे। महिला संगठन जो होता है ना समूह, उससे 30,000 रुपये कर्जे लेकर मैं आईफोन खरीदी थी। और बंद हो गया टिक्की, तो फिर देखिए यहाँ से पैसे एडवांस लेके मैं समूह में भरी। अच्छा, स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं? हाँ, समूह भी चलता। उससे क्या फायदा होता है? उससे देखिए महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमको कोई बड़ा सा काम करना, हमको 50,000 का जरूरत आ गया, तो गांव से लीजिएगा ना तो 5 रुपए सैकड़ा मिलते हैं। तो हम अगर समूह से जुड़े हैं ना तो उसमें हमको 1 रुपए सैकड़ा मिलता है। तो हमको 5 रुपए से बेहतर है 1 रुपए। हम 50,000 रुपये उठा लेते हैं तो हमको 1 रुपए के ब्याज, और उसमें कोई तोड़ जोड़ नहीं, कोई दबाव नहीं करेगा कि जमा करो जमा करो। धीरे धीरे हम जमा करते हैं उसमें। और जो कर्जदार होते हैं एक बार खोजते हैं कि एक बार। नॉर्मली ये भी चीजें भी देखी जाती है कि आम आदमी इस तरह की चीजें नॉर्मली कर नहीं पाता है ना, वो सहयोग नहीं कर पाता। मतलब उनको लगता है कि सब फालतू चीजें हैं। और आप कहीं ना कहीं भट्टे पे भी काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए कहेंगे एक आदर्श है। जो महिलाएं रोती हैं कि हम क्या करें, हम तो औरत हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, कोई कमजोर नहीं होती। औरत अपने आप को कमजोर समझ लेती है, लेकिन औरतें कमजोर होती नहीं है। ये सही कहा आपने। हाँ, औरत कमजोर नहीं होती है। खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो औरत खुद को कमजोर समझती है ना, वही औरत दब जाती है। और उसको दबाने वाले उसके घर के ही लोग रहते हैं। घर के ही लोग होते हैं, इसलिए दबना नहीं चाहिए। आज घर वाले दबा रहे हैं ना, अगर कल आप आगे निकलोगी ना तो वही घर वाले गर्व करेंगे। बिल्कुल। आज मैं ही ऐसा कर रही हूँ तो मेरे सास ससुर ही खुद ही सोचते होंगे। सब कहते हैं मेरे ससुर जी को, देखो तुम्हारी बहू इतना वायरल है। तो मेरे ससुर जी पहले तो कहते थे कि नौटंकी करती है, लेकिन अब पूछते हैं फोन पे कि कैसा मोबाइल लिया है, उतना महंगा, ठीक से रखा है कि फोड़ दिया, काम ठीक से करती है, हो रहा है, इनकम हो कब होगा, ऐसे ऐसे पूछते हैं। तो यही होता है कि जब शुरू में लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और क्या है ये चीज़ें। जब ऐसी चीज़ें होने लगती है तो इसी तरह से वायरल होते हैं और इस हर जगह इसे पूछ होती है। तो हमने अभी बात करी है दिव्या सिन्हा से, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खास काफ़ी वायरल है। आपको बातचीत सुनकर के कैसा लगा? इनके संघर्ष भरी कहानी हमने आपको सुनाई, उस पर आपको क्या करना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।